हाय गाइस, आज हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान जिसका टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव किसे कहते हैं? कोई भी अगर निकाय होता है उस निकाय के दो भाग होते हैं, तो उन दो भागों में एक भाग जो होता है वो अगर पॉजिटिव रखा जाए, दूसरा भाग नेगेटिव रखा जाए, तो उनके द्वारा जो निर्मित किया जाता है उन्हें हम वैद्युत द्विध्रुव, उसे द्विध्रुव कहेंगे। तो इसी प्रकार से अगर वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक बिंदु पर एक दूसरे के अत्यंत अल्प दूरी पर रखा जाता है, तो उससे जो निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के क्या है? दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट होने पर, अत्यंत निकट होने पर बना निकाय क्या होगा? बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या है? दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मान लो HCl यह होता है H2SO4 होता है। इसी प्रकार से HBr यह होता है, ये सभी वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि अगर कोई परमाणु है, उस परमाणु में एक भाग उसका धनावेशित है जो कि उसके केंद्र की ओर है, और इलेक्ट्रॉन क्या है? वो ऋण आवेशित है, वो भी उसके केंद्र की ओर स्थित है, तो वो क्या होगा? संपाती होगा। तो इसका मतलब क्या है? वो द्विध्रुव नहीं होगा। और यदि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र में एक सिरा अगर धनात्मक है, धन आवेशित है, दूसरा सिरा ऋण आवेशित होता है, तो वो कुछ विक्षेपित हो जाता है, यानी संपाती होता नहीं है। तो उस दशा में उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? अगर समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो बिंदु, एक है धन की आवेश, दूसरा है ऋण की आवेश, दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों के अत्यंत निकट होने पर उनके
आवेशों के गुणनफल, इनका आवेश का आवेश है और इनका गुणनफल होगा तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे ये क्या है, एक बिंदु पर धन आवेश है, दूसरे पर ऋण आवेश है, तो इन दोनों आवेशों के परिमाण, ये है इन आवेशों के परिमाण के बीच की दूरी और कितनी है, 2l है। तो इन आवेशों के परिमाण के बीच की दूरी 2l के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि P इज इक्वल Q इंटू 2l होता है। तो P इज इक्वल Q इंटू 2l होगा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का किसे कहते हैं, किसी बिंदु पर, कोई एक बिंदु है, दो बिंदु है, एक बिंदु पर धन q आवेश, दूसरे पर ऋण q आवेश है, इन आवेशों के बीच अत्यंत अल्प दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र कूलाम को A इंटू T इंटू L से व्यक्त करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं L T A। यह है इसका विमीय सूत्र होता है। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश के परिमाण एवं उनके आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है, जबकि इसका विमीय सूत्र L T A होता है। तो यह है हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक और विमीय सूत्र है।